अब बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र का मीनिंग होता है शरीर। अब जो ये क्षेत्र होता है, जो शरीर होता है, उसी से हम प्राणायाम करके, मतलब ऐसे कर्म करके कि जो अकर्म हो, जो कर्म करने से कोई फल के बंधन में हम बंध नहीं जाए, वो कर सकते हैं। और शरीर इतना उपयोगी है कि जिसमें परमात्मा जीवात्मा रूप होकर विद्यमान है। इस शरीर में 5 तत्व, पंच तत्व होते हैं। उसके उपरांत उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये समावेश होता है। और सभी इंद्रिया है, जो ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, उसका भी समावेश होता है। अब ये जो पंच तत्व है, उसमें जो सबसे नीचे है वो है मिट्टी, जिसको एक रूपक दिया गया है, जिसको हम लोग सहदेव से भी जानते हैं। जल जो है वो नकुल है, अग्नि जो है वो अर्जुन है, वायु जो है वो भीम है, और आकाश जो है वो युधिष्ठिर है। और जो मन है हमारा, वो धृतराष्ट्र है। जो अहंकार है वो भीष्म है। हमारे जो संस्कार है वो गुरु द्रोणाचार्य है। और जो हमें एक अंतर्दृष्टि, जिसको हम दिव्य दृष्टि भी बोल सकते हैं, वो हमारे संजय है। तो अगर हम संक्षिप्त में बोले तो धर्म क्षेत्र का मीनिंग होता है, धर्म का मतलब होता है ऐसे निष्काम अकर्म कर्म कि जिससे जीवों के प्रति दया हो। दया का मीनिंग होता है ऐसे निष्कर्म कि जिसमें आयु वृद्धि हो और शरीर की रक्षा हो। सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी है, बाद में हमको ये सबको बता के दूसरों की रक्षा करनी है। ये सभी जो दया की बात है वो गुरु के द्वारा ही ये प्रकार के सिखलाए गए निष्काम कर्म, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, उसी से हो सकती है। और ये जो कर्म है वो अकर्म कर्म है। मतलब ये हुआ जो फल नहीं देते, जो फल आकांक्षा के बिना है, ये प्रकार के कर्म है। क्षेत्र का मीनिंग होता है शरीर, प्राणायाम करने का शरीर, जिसमें परमात्मा जीवात्मा होकर विद्यमान है। क्षेत्र में 5 तत्व होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर होते हैं। तो ये पूरा ही हमने धर्म क्षेत्र का मीनिंग समझा।